मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बेहद खूबसूरत संजना सांघी, जिनकी फिल्म धक धक अभी रिलीज हुई है कुछ ही टाइम पहले, और आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, लवली टू बी हियर। संजना, सबसे पहले तो हम दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की बात ना करें, दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, क्योंकि आप दिल्ली से ही हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। यू नो, दिल्ली मतलब लिटरली दिल्ली मेरा, इट्स माय होम। और आपकी जो जन्मभूमि होती है वहाँ जिस भी सड़क पे आप जाओ एक मेमोरी अटैच्ड होती है। बट आफ्टर, मैं मुंबई में रहती हूँ अब करीब 6-7 साल से, और दिल्ली के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने अभी तक, मैं मुंबई में अपना फेवरेट बटर चिकन नहीं ढूंढ पाई हूँ, और उसी के खोज में हूँ। तो जब भी यहाँ आती हूँ, पहले मतलब एयरपोर्ट पे ही मेरे डैड मुझे मेरी बटर चिकन का ट्रे दिखा देते हैं। सो दैट्स माय फेवरेट थिंग। संजना, आपका चीट मील कैसा रहता है और आपका वर्कआउट रूटीन भी है कोई, अगर लोग आपके फैंस जानना चाहेंगे? तो मेरा जो भी मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं डाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टू बी एबल टू सर्वाइव अ फुल डे ऑफ वर्क एनर्जी चाहिए होती है। तो मैं जो मन में आता है खाती हूँ, एंड लकीली मुझे जंक का इतना शौक नहीं है, तो मैं दाल चावल सब्जी में ही खुश हो जाती हूँ। और वर्कआउट मेरा बिटवीन योगा और पिलाटेस होता है, क्योंकि इस काम में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप फिक्स्ड ऐसा 7 बजे मैं हर रोज़ जिम जाऊंगी ऐसे कर नहीं सकते। तो जब भी स्केड्यूल में टाइम मिलता है, आई थिंक 5 times a week आई ऑल्टरनेट बिटवीन द टू। अभी आपने लैक्मे फैशन वीक के लिए भी रैम वॉक किया था अंजू मोदी के लिए, आप बेहद खूबसूरत लग रही थी उस वाइट लहंगे में। क्या आपको रैंप में धक धक होती है, जैसे आपको शायद हो सकता है फिल्मों में भी जब शूट करते हो कैमरे को फेस करते टाइम होती हो, तो ऐसा कुछ? बिल्कुल, मतलब आई थिंक वो जो एक लाइव शो के पहले वाली नर्वसनेस होती है ना, जहाँ बैक स्टेज वो बिल्कुल केओस हो रहा होता है, और लहंगे का वेल का पिन और उसका वो चूड़ा, और यू आर नर्वस अबाउट वेयर यू विल पोज, व्हाट यू विल डू, बहुत केओटिक होता है। तो दिल की धक धक मतलब ऑलमोस्ट शरीर से बाहर आ रही होती है। और अब मैंने करीब, आई बिन अ शो स्टॉपर 4 times नाउ एट लैक्मे फैशन वीक, और हर बारी नर्वसनेस इंक्रीज हो जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। पर कैमरा के सामने वाली धक धक अलग होती है, क्योंकि वहाँ एक बस एक्साइटमेंट फील होती है, और वो मेरे साथ शुरू से रहा है, जहाँ व्हेन द कैमरा कम्स ऑन आई एक्चुअली फील मोस्ट अलाइव। क्योंकि आपने लहंगा पहना था अंजू मोदी जी के लिए, तो क्या आपने पर्सनल लाइफ में भी अपने वेडिंग डे के लिए कोई लहंगे का कलर या कुछ ऐसा डिसाइड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे हर लड़की जैसे सोच के रखती है, वैसा कुछ आपके मन में भी? मेरी माँ भी आपको बहुत आपसे खुश होंगी, क्योंकि आपने उनका दिल का सवाल पूछ लिया है मेरे से। बट ऑनेस्टली नहीं, आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर, पहले कोई मुझे लड़का मिल जाए जिससे मैं प्यार कर लूँ, फिर शादी के बारे में सोच लूँगी। बट आई नो वन थिंग कि मैं, आई कैन नेवर इमेजिन माई सेल्फ इन अ वेरी लाउड कलर। आई नो फॉर श्योर दैट इट विल बी बहुत सिडेट होगा, बहुत सिंपल होगा, मुझे ज़्यादा सज धज के आना पसंद नहीं है। सो आई थिंक इट बी ट्रू टू दैट, उससे ज़्यादा अभी तक कुछ आइडिया नहीं है मुझे। संजना ड्यूस है और उन्हें सजना धजना नहीं पसंद है, गर्ल्स को ऐसे कैसे हो सकता है? आई थिंक वो बस यू नो आपका जो ग्रोइंग अप माहौल होता है, आप उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मेरी दादी डॉक्टर थी, मेरी नानी, मुझे बस याद है वो कुछ बस एक लाइन ऑफ काजल लगाती थी, एंड शी यूज्ड टू वेयर दीज ब्यूटिफुल कॉटन साड़ीज। तो फॉर मी दैट वाज ब्यूटी, एंड आई डोंट थिंक यू हैव टू डू टू मच टू लुक ब्यूटिफुल। और हमारे जो काम है उसमें हर रोज़ हेयर मेकअप वगैरह होता है, तो मुझे जब मौका मिलता है टू जस्ट बी मी, आई जस्ट लाइक टू डू नथिंग, नथिंग टू माई फेस, नथिंग टू माई हेयर, एंड जस्ट फील नेचुरल। संजना, रॉकस्टार से लेकर धक धक तक आपको अगर अपनी जर्नी के बारे में कुछ खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके अगर आपको कुछ बोलना हो, तो आप अभी क्या डिस्क्राइब करेंगे अपनी जर्नी को? It's tough to describe, you know, to put like 13 साल को ऐसे एक शब्द में, but I think the best way to describe it would be कि it's been
इट्स बिन वन ऑफ मिरेकल्स ऑनेस्टली, क्योंकि एक दिल्ली की मिडिल क्लास लड़की यहाँ तक भी पहुँचना पॉसिबल नहीं लगता है जब आप अपने में एक बरसाती में बैठे होते हो और योर लाइफ इज़ मैं बहुत पढ़ाकू थी, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस पूरा था कि लाइफ में कुछ बहुत ही फाड़ू करना है, पर क्या करना है और क्या होगा उससे लेकर थोड़ी एंजाइटी तो सबको ही होती है. आई थिंक सो आई वुड जस्ट से इट्स बिन इन अ वे मिराक्युलस, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उनको मैंने जी जान से अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से जस्टिफाई करने का ट्राई किया है. and God has been kind for sure. धक धक तो सक्सेसफुल हो चुकी है, अब अगला संजना सांगी का क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ बताइए, और उनके बकेट लिस्ट में क्या है? आई थिंक धक धक मैं आपको आई थिंक रिलीज़ के 4-5 दिन बाद अभी हम बात कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि a film like धक धक has now on its own merit it's getting wings, क्योंकि हमें प्रमोशन करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, लोगों तक पहुंचाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला. पर अब क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और लोगों को ट्रेलर से इतनी इंट्रीग पैदा हो गया है, तो आई एम होपिंग दैट इट्स जर्नी हैज़ जस्ट स्टार्टेड. रियली दैट्स माई होप. और थोड़ा संजना सांगी का ओवरडोज होने वाला है, क्योंकि मेरी अगली फिल्म कड़क सिंह भी रेडी है और वो दिवाली के बहुत करीब ही हमारा ट्रेलर रिलीज होने वाला है. सो दैट्स विद पंकज त्रिपाठी. इट्स अ फादर डॉटर ड्रामा, और अनिरुद्ध रॉय चौधरी जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिंक बनाई थी, उन्होंने डायरेक्ट करी है. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. चलिए, आपको संजना हम जल्द मिलेंगे, क्योंकि आप कह रही हैं दिवाली के आसपास ट्रेलर लॉन्च होगा, तो हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा से दिल्ली में मिलने के लिए, या तो फिर बॉम्बे में आएंगे और हम लोग मिलेंगे. आपको आगे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.